अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बिजली कंपनियों ने इस महीने जो बिल्स लोगों को भेजे हैं और इससे पहले भी कई दफ़ा ऐसा हो चुका है कि बिजली की जो प्राइस है उससे कई गुना ज़्यादा और एटलीस्ट डबल जो है वो आपको करके बिल भेजा जा रहा है। और मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह ये कंपनियां आपके साथ फ्रॉड कर रही हैं और आपकी जेबों पे डाका डाल रही हैं। तो आइए, मेरे सामने ये बिजली का बिल है। इसमें आप देख सकते हैं कि 579 यूनिट्स आपका इस्तेमाल हुआ है और जो टोटल बिल है वो 20,445 रुपये है। और इस पे मैं एक्सेल की एक छोटी सी शीट के अंदर आपको इसकी कैलकुलेशंस भी बताऊंगा। इसमें आप देख सकते हैं कि फ्यूल एडजस्टमेंट जो टोटल हुई है वो 5,500 रुपये की इस महीने हुई है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि सेल टैक्स भी इसके ऊपर लगाया गया है। सेल टैक्स 2166 रुपये वो लगाया गया है। टीवी फ़ी 35 रुपये और एक्साइज़ ड्यूटी इसके ऊपर लगाई गई 184 रुपया। और फ्यूल एडजस्टमेंट जो है वो 4,631 में ऐड किया गया है। एक्साइज़ ड्यूटी भी इसके ऊपर ऐड की गई और फ्यूल एडजस्टमेंट सरचार्ज के ऊपर सेल टैक्स भी ऐड किया गया है। और उसके बाद जब और कुछ बन नहीं पड़ा तो क्वार्टरली एडजस्टमेंट में 2,000 रुपये तकरीबन जो है ना वो भी डाल दिया गया है। तो इस तरह जो आपका बिल जो बनता था 10,000 रुपये वो बढ़ा के 20,000 कर दिया गया है। तो आपने देखा होगा कि पिछले 2 महीनों से लगातार बिजली की प्राइसेस में इजाफ़ा हो रहा है आईएमएफ की डिमांड के ऊपर, और लेकिन इनके पेट नहीं भरते। आइए हम अब देखते हैं एक्सेल शीट के अंदर कि ये कैसे जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं और आपके ऊपर कितना इम्पेक्ट पड़ रहा है इसका। जी जनाब, ये आपके सामने जो मैंने अभी बिल पेश किया उसकी चीज़ें मैंने यहाँ एक्सेल पे नोट की हैं। आपने देखा कि 579 यूनिट्स 579 यूनिट्स थे और टोटल बिल जो है वो 20,445 रुपये था। तो इसको आप अगर सिंपली डिवाइड करके भी देख लें तो 579 यूनिट्स पे बिल्कुल तकसीम करें तो ये 35 रुपये 31 पैसे, यानी कि आपको पर यूनिट जो कॉस्ट पड़ रही है वो 35 रुपये 31 पैसे पड़ रही है। ठीक है, जबकि वो पीछे आपसे कह रहे हैं कि 16 या 18 रुपये। ये देखें ना, 19 रुपये 279 यूनिट पे और 16 रुपये 54 पैसे जो है वो 300 यूनिट पे रेट लगा है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो एडिशनल चीज़ें इस पे दी गई हैं, टैक्सेस हैं, फ्यूल एडजस्टमेंट्स चार्जेस हैं और इसके अलावा बाकी जो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस हैं, तो मैं आपको 1 बाई 1 बताता हूँ। सीधा अगर आप देखें जो बिजली के बिल में इन्होंने रेट अप्लाई किया है 279 यूनिट्स हैं 19 रुपये 25 पैसे तकरीबन, और ये 5,372 रुपया तकरीबन बनता है। इसी तरह 300 यूनिट्स को उन्होंने 16.54 यूनिट से मल्टीप्लाई किया 4,962, तो टोटल 579 यूनिट्स के ऊपर 10,334 ये बिजली की प्राइस है। यानी कि आपने देखा 10 रुपये तकरीबन इजाफ़ा हुआ जुलाई में, और इससे पहले आपने देखा कि तकरीबन 8 रुपये इजाफ़ा पिछले महीने हुआ। तो इस इजाफ़े के बावजूद जो आपका बिजली का बिल बनता था वो 10,334 बनता था। अब जो इस बिल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके ऊपर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट दी गई है, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 4,631 रुपये, यानी कि एक जुल्म तो ये है कि जो फ्यूल प्राइस इंक्रीज़ हुई है उस हिसाब से आपने बिजली का बिल भी बढ़ाया और उसके साथ ही एडजस्टमेंट फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी ऐड कर दिया। और उसके बाद क्या किया, उसके ऊपर आपने जीएसटी भी लगा दिया, सेल टैक्स भी लगा दिया 800 रुपया, और उसके ऊपर एक्साइज़ ड्यूटी भी लगा दी। यानी आप देखें बिजली का बिल जो गवर्नमेंट को जाना है और वो इंक्रीज़ हुआ है, रेट्स उस पर नए रेट्स अप्लाई हुए हैं, और उसके ऊपर आपने फ्यूल सरचार्ज भी लगा दिया, फ्यूल प्राइस की एडजस्टमेंट भी कर दी, और उस एडजस्टमेंट के ऊपर सेल टैक्स भी, और उस एडजस्टमेंट के ऊपर एक्साइज़ ड्यूटी भी आपने लगा दी। तो इस तरह ये 5,500 रुपये यानी 9.5 रुपये पर यूनिट जो है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में आपके बिल में आया तकरीबन। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपके बिल में हो सकता है, लेकिन तकरीबन इसके आसपास ही होगा। अब देखते हैं कि और क्या चीज़ें हैं जो कि आपके बिल में मौजूद हैं। मैं आपको बिल दिखा चुका हूँ, इस पर सेल टैक्स लगा हुआ है, एक तो जीएसटी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के ऊपर, और एक जीएसटी जनरल सेल टैक्स वो 2166 तकरीबन 2,200 रुपये के करीब आपका जीएसटी लगा हुआ है। अब जीएसटी होता क्या है, जब आप कमर्शियली कोई चीज़ सेल करते हैं तो आप
सेल टैक्स चार्ज करते हैं कस्टमर को। अब चूँकि ये कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, ये घर का बिल है, तो इसके ऊपर 2200 रुपये के करीब जो है वो सेल टैक्स लगाना जुल्म ज़्यादती की इंतहा है। इसी तरह आप देखें FC सरचार्ज तकरीबन 249-250 रुपये के करीब ये बना है। उसके बाद इन्होंने ना क्वार्टरली एक एडजस्टमेंट डाली है, यानी इसको पहले ये FC सरचार्ज था और अब उसमें QTR एडजस्टमेंट करके इन्होंने लिख दिया तकरीबन 2000 रुपया, 1976 रुपया ये आपके बिल में ऐड कर दिया। फिर ये एक मशहूर ज़माना जो 35 रुपये हर महीने आपके बिल में आता है, TV फ़ी, जो लोगों ने आज से 50 साल पहले 40 साल पहले इसको ख़त्म कर दिया, अभी भी हमारे बिल में लग के आती है। और इन सारी चीज़ों के ऊपर अगेन आप देखें एक और एक्साइज़ ड्यूटी, यानी आप देखें एक्साइज़ ड्यूटी यहाँ पे, एक्साइज़ ड्यूटी यहाँ पे, GST यहाँ पे, GST यहाँ पे, ठीक है। और फिर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट्स वो भी डाली गई, और उसके बाद आपका एक FC सरचार्ज डाला गया, और उसके बाद जब कुछ और बनना पड़ा तो एक क्वार्टरली एडजस्टमेंट के नाम से 2000 रुपये वो भी आपके बिल के ऊपर डाल दिया गया। जो बिल आपका 10,000 रुपये बनना था वो आपका डबल हो गया, यानी 20,445 रुपये बन गया। 35 रुपये 31 पैसे पर यूनिट आपको एक्चुअल कॉस्ट पड़ी है, जबकि वो लिखते क्या हैं कि 300 यूनिट पे 16.5 रुपये और 279 यूनिट पे 19.25 रुपये आपका रेट आपको अप्लाई हुआ है। तो ये जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है ये नेपरा अनाउंस करती है, लेकिन आप ये देखें कि ये सारे के सारे गवर्नमेंट को पैसे जा रहे हैं। जब आप बिल की प्राइस बढ़ा देते हैं, यूनिट्स की प्राइस पर यूनिट प्राइस आप बढ़ा देते हैं, तो आपने यही फैक्टर देखते हुए फ्यूल प्राइस की इंक्रीज़ और अदर इंक्रीज़ आप सारा कुछ देख के आप वो एक इंक्रीज़ देते हैं। और ओबियसली जो आपका इंटरनेशनल एजेंसीज़ है जिनसे आपने लोन लिए हुए हैं उनकी डिमांड्स भी होती हैं इसके ऊपर। और इसी तरह आप सेल टैक्स का मैं आपको बता चुका हूँ कि सेल टैक्स न सिर्फ ये है कि जो भी चार्ज पड़ा है उसके ऊपर भी सेल टैक्स लगा दिया गया है, बल्कि एक जनरल सेल टैक्स बिल के ऊपर भी सीधा सीधा लगा दिया गया। तो इसी तरह आप देख सकते हैं कि क्वार्टरली एडजस्टमेंट, TV फ़ी, फिर एक और एक्साइज़ ड्यूटी आपके ऊपर लगा दी गई। तो ये आपके ऊपर जो वापडा है वो किस तरह डाके डालता है, गवर्नमेंट आपके ऊपर आपकी जेबों से कैसे पैसे निकालती है, लोग इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं, सख्त महंगाई चल रही है, और आपका जो महंगाई की शरह है वो तकरीबन 36% जो है ना इस गवर्नमेंट के दौर से चल रही है। उसके ऊपर मुस्तदाद ये है कि आपके बिल्स जो हैं वो आपके हर रोज़ इंक्रीज़ आ रही है, हर महीने इसमें इजाफ़ा हो रहा है। तो अब आप फ़ैसला कर सकते हैं कि ये लोग आपसे किस हद तक मुखलिस हैं। अब इजाज़त दीजिएगा, हाज़िर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।